नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे। टीईटी 2011 से जुड़ी हुई अपडेट है। टीईटी 2011 के अभ्यर्थी लगातार बीजेपी से, एसपी से, सब सारी सरकारों से ये डिमांड करते आए हैं कि ये टीईटी 2011 को अपने मैनिफेस्टो में लिया जाए। तो लास्ट टाइम बीजेपी ने अपने कई सारे केशव मौर्य जी ने सबने वादा किया था, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इनको सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। इस बार फिर से बी ए टी 2011 के अभ्यर्थी सक्रिय हैं और सारी ही सरकारों से, सारी ही पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं, जिसमें कि अखिलेश जी ने बी ए टी 2011 के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने बोला है बी ए टी 2011 को नियुक्ति दी जाएगी, इसके बारे में सोचा जाएगा जब उनकी सरकार आएगी। इसी ही कड़ी में आप देख सकते हैं ये संपादकीय में ये पंकज कुमार मिश्रा जी की रिपोर्ट है, जिन्होंने बीटीटी 2011 से जुड़ी हुई न्यूज़ को अपडेट किया है। 2011 टेट पास लगभग 1.5 लाख युवा देंगे अखिलेश यादव को समर्थन। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बीटीटी 2011 के अभ्यर्थियों से मिलके उनकी बात को सुना है और उनको बोला है कि उनकी सरकार आते ही वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो तो अब देखने की बात है कि जब अखिलेश जी की सरकार आती है तो वो करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है उनका, और बीटीटी 2011 के अभ्यर्थियों से भी मिलने के बाद उन्होंने वादा किया। आप देखते हैं मीडिया फॉर यूज़ में क्या इन्होंने दिया है रिपोर्ट में। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए अब सिरदर्द बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी पर पहले ही बुरी तरह घिरी बीजेपी को योगी सरकार पर एक और भारी तलवार लटकती नजर आ रही है। काफ़ी लंबे अंतराल से संघर्ष करने वाले वर्ष 2011 के टेट पास लाखों युवाओं ने बीते दिनों बैठक करके आगामी चुनाव में अखिलेश यादव को समर्थन देने की बात कही है। याद हो कि 2017 में विधानसभा चुनाव के समय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2011 टेट पास मोर्चा के बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को वचन दिया था कि सरकार बनते ही उन सबके लिए नए विज्ञापन 2012 के अनुसार नियुक्ति देंगे। नौकरी की राह देख रहे लगभग 1.5 लाख युवा निराश हो गए जब उनके मुद्दों पर किसी राजनीतिक पार्टी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में अखिलेश यादव ने इन्हें भरोसा दिलाया कि 2022 में सपा की सरकार बनते ही सबसे पहले उन सभी टेट पास बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी जिनके पास 2011 में तब अन्याय हुआ था, जब उनके सत्यापन हेतु रखे गए सभी रिकॉर्ड फूंक दिए गए और भर्ती में धांधली के द्वारा अपात्र लोगों को नौकरी मिल गई। वैसे भी शिक्षा महकमे में 4 लाख पद खाली थे। यदि ईमानदारी से योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी अपने वादे को निभाते तो आज लाखों बेरोजगारों उनके सम्मान में खड़े मिलते, किंतु अब भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। पदों की बात करें तो विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के 4 लाख सृजित पदों में अधिकांश खाली चल रहे थे। इसके अलावा भी राजस्व, पंचायती राज, बिजली विभाग, वन व कृषि आदि में बड़े पैमाने पर पद खाली थे। इन खाली पदों बैकलॉग को भरने का वादा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जोर शोर से भाजपा सरकार बनने पर युवाओं के हित में इसे पहली प्राथमिकता बताया था। आज बेकारी का सवाल महामारी के इस दौर में और भयावह हो गया है, खासतौर पर उच्च शिक्षित युवाओं के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ऐसे में हम युवाओं के समक्ष ये प्रश्न है कि इस बेकारी के सवाल पर, जिसमें तत्कालीन तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बैकलॉग भर्ती के वादे को पूरा करने पर है करने हैं पर कैंपेन संचालित किया जाए कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग आंदोलन संचालित किया जाए। जैसे अधीनस्थ के छात्र अलग आंदोलित होते हैं, टीजीटी पीजीटी का अलग से मुद्दा उठाया जाता है, इसी तरह उच्चतर का अलग से आंदोलन करते हैं। इसी तरह बेकारी व रोजगारी से जुड़े मुद्दों पर युवा अलग अलग समूहों में आंदोलन करते हैं और आपस में विभाजित भी हैं। कई विवाद तो जानबूझकर पैदा किए गए हैं और अरसे तक के लिए मामले न्यायालय के पचड़े में उलझा दिए गए हैं। दरअसल सभी मुद्दे तो बेकारी से ही जुड़े हैं। तब ऐसे में आपकी बेकारी के इस सवाल पर कैंपेन के संबंध में क्या राय है? इन्होंने कैंपेन शुरू की है
और जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे ही जो बेरोज़गार युवक हैं, युवा हैं, उनको चाहिए एक साथ संगठित होके किसी भी सरकार से वो मांग करें तो उनकी जल्दी सुनी जाती है। तो आशा करते हैं BATT 2011 के अभ्यर्थियों का 2022 का साल बहुत अच्छा जाएगा। इस नव वर्ष में अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती हो, वो BATT 2011 के अभ्यर्थियों का कुछ कल्याण करती है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे TET 2011 के अभ्यर्थी लगातार योगी आदित्यनाथ जी से भी संपर्क में हैं और बीजेपी सरकार के भी बहुत सारे मंत्रियों से वो निवेदन कर रहे हैं। हो सकता है योगी जी की सरकार भी इस बात को सुन ले और अगली बार जब योगी जी की सरकार आती है तो हो सकता है योगी जी भी ये TET 2011 वालों के लिए कुछ रास्ता निकालें। और हम आशा करते हैं कि ये जो अभ्यर्थी परेशान है BATT 2011 क्यों, TGT PGT क्यों, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हैं, वो किसी भी के भी हों, और उनको इस नव वर्ष में जो है उनकी अपनी मनपसंद की नियुक्ति मिल जाए। और ऐसी ही न्यूज़ अपडेट देखने के लिए लगातार इस चैनल पे बने रहें। और इस चैनल पे जब जब भी कोई भी एजुकेशन से जुड़ी हुई या भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो अपडेट की जाएगी। चैनल को देखते रहें और इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।